आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, जो भारत की आज़ादी के अग्रणी दूत थे, वह बहुत बड़े ओजस्वी और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। इस दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। आज युवा पीढ़ी उनका अनुकरण करना चाहती है, उनके विचारों पर चलना चाहती है। उनके सुविचार कुछ इस प्रकार के हैं, आप भी इसे पढ़कर अपने जीवन में अपना सकते हैं। संकट और विपदा से घबराना वीरों का कार्य नहीं है। मैं ऐसी परिस्थितियों से किंचित विचलित नहीं होता। अत्याचार करने वालों का साथ देने वाला उससे बड़ा अत्याचारी होता है। हर सुबह तभी निकलती है जब वह रात्रि का सामना करती है। बहादुर बनकर संघर्ष जारी रखो, स्वतंत्रता बेहद निकट है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। राष्ट्रवाद से बढ़कर दूसरी कोई भक्ति नहीं है। देश की समस्याओं को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। उन्हें दूर करने के लिए हमें आगे आकर कार्य करना होगा। सबसे बड़ा अपराध अपराध नहीं, बल्कि अपराध को सहन करना है। भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान स्थिति में रखकर विचार करना महानता का परिचय है। संघर्ष की राह चलकर ही आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। देश के वीरों को आत्मविश्वास से भरा होना वीरता की निशानी है। लोगों के भीतर सुसुप्त अवस्था में पड़े राष्ट्रवाद को पुनः जागृत करना होगा। आज की स्थिति में प्रत्येक भारतवासी के भीतर एक ही इच्छा होनी चाहिए, वह है मरने की इच्छा, जिससे वह जीवन पर्यंत भारत माता की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करेंगे। किसी भी चीज़ को जब हम मूल्य चुकाकर प्राप्त करते हैं तो हम उसकी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। हमें स्वतंत्रता भी अपने खून का मूल्य चुकाकर लेना होगा। आज़ाद हिंद की फौज संघर्ष और विजय के द्वारा भारत माता की सेवा के लिए वचनबद्ध है। अगर किसी के सामने अस्थायी रूप से झुकना ही पड़े तो वीरों के समान झुकें। जीवन की वास्तविक उन्नति शंका संदेह के उठने तथा उसके समाधान में छिपी है। किसी भी सच्चे सिपाही को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही फल का निर्धारण करते हैं। आज़ादी कोई देता नहीं, लड़कर संघर्ष करते हुए उसे प्राप्त करना पड़ता है। अपनी स्वयं की ताकत का विश्वास रखो, दूसरों की ताकत सदैव घातक सिद्ध होती है। अन्याय को सहन करने से बड़ा अपराध से समझौता करना है। देश के गुलाम रहते निजी हित जैसा कुछ रह नहीं जाता। बिना संघर्ष और कठिन परिस्थितियों का सामना किए जीवन का आधा स्वाद समाप्त हो जाता है। इतिहास को बदलना है तो उस पर विचार विमर्श से अधिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन आप जागरूक रहकर भी कर सकते हैं। माँ के प्यार से कौन अनविज्ञ है। जिस प्रकार हम अपनी जननी से प्यार करते हैं, मातृभूमि तो सबकी जननी है, फिर उससे प्रेम क्यों नहीं। अगर आप अच्छाई के लिए अच्छाई के साथ लड़ोगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। कब तक दूसरों के लिए अपनों से लड़ते रहोगे। अब अपनों के लिए दूसरों से लड़ने का अवसर आ गया है। माँ भारती की सेवा करने का अवसर आ गया है। इसे अपने हाथ से मत जाने दो। जात पात का भेद मिटाकर एकजुट होना होगा। हमें भारतीय होना होगा, तभी हम अपने शत्रु से लड़ सकेंगे। किसी भी युद्ध को मात्र शक्ति के बिना जीता नहीं जा सकता। ईश्वरीय कृपा हम सभी पर है
और युद्ध में मातृशक्ति का साथ है, यह हमारे विजय का संकेत है। कभी कभी इस बात पर विश्वास करना कठिन हो जाता है कि बुरी खबर के पीछे अच्छी खबर है, लेकिन यह हमें समझना होगा, वास्तव में बुरी खबर के पीछे अच्छी खबर छिपी है। लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व अपनी असंतुष्टि के भाव को जागृत रखना, यही तुम्हारे भीतर की प्रेरणा होगी। प्रेरक असंतुष्टि में वह दिव्य शक्ति होती है जो हजारों पराजय पर भी विजय हासिल कराती है। अपने मस्तिष्क का प्रयोग आशावादी विचारों के लिए कीजिए, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में कीजिए और अपने भीतर नकारात्मक भाव को पैदा ना होने दीजिए। जब कोई निर्णय एक बार ले लिया जाए तो उससे मुंह फेरना कायरता की निशानी है। हमारा कार्य ईश्वर कार्य है, इस विश्वास के साथ अपने कार्य में लग जाओ। ईश्वर तुम्हारे कार्य को अवश्य सफल बनाएंगे। जय हिंद।